अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं फूड स्ट्रीट पर मौजूद हूँ। इंडिया की बहुत ख़ास डिश जो कतलम्मा और अंदरसे जो है वो यहाँ बनाए जाते हैं। ये जो अंदरसे इनके बारे में कहा जाता है कि इंडिया के अंदर ये पिछले 500 साल से बहुत लजीज तरीके से बनाए जाते हैं और इंडिया में लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। और पाकिस्तान में भी अब ये जो है वो बहुत कम जगहों पे लेकिन बनाए तो जाते हैं, लेकिन बहुत कम जगहों पे। और जायके के हवाले से, लज्जत के हवाले से जो इसका एक अंदाज़ है वो बहुत यूनिक है। इस वक्त मेरे हाथ में है। ये किस तरह से बनाए जाते हैं, इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डाले जाते हैं, तो यकीनन ये सब हम जानेंगे। अभी हमारे साथ इसको बनाने वाले शख्स भी मौजूद हैं। अब देखें इस वक्त मेरे हाथ में और इतना ये लजीज है, मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है और दिल कर रहा है कि आपको यहाँ पे इसको जो है वो तोड़ के मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन मेरा कैमरामैन अगर इसको दिखा सके, आप देख सकते हैं कि कितना लजीज है और कितना ये सॉफ्ट है। जो आमतौर पे हम चाह रहे होते हैं खाने की चीज़ें सॉफ्ट हों, और ये है। और ये किस तरह बनते हैं और ये तकलम्मा जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है, ये तो इंडिया समेत पूरे बरसगीर के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर डिश है। इसी के साथ में ये चावल के आटे से एक बड़ी लजीज डिश है जो बनाई जाती है। ये सभी कुछ हम यहाँ से जानेंगे, मेरे साथ रहिएगा। आइए उस शख्स से बात करते हैं जो ये यूनिक डिश जो है वो यहाँ पे बनाते हैं। सीना बसीना ये डिश चलती रही और आज 2022 में भी ये एक ख़ास डिश जो है वो यहाँ पे बनाई जाती है। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताइएगा इसके बारे में। हाँ जी, ये चावलों के आटे के बनते हैं। जी जी। हाँ जी, हमारे बड़े जो हैं वो बनाते रहे हैं पीछे इंडिया में, ठीक है। तो अब वो पाकिस्तान में आ गए। अभी तो शुरू किया काम। हमारी ये दुकान काफ़ी पुरानी, तकरीबन 70-80 साल से हम काम कर रहे हैं। मेरा बड़ा भाई कर रहा था, उसके बाद मैं आया और हम अब कर रहे हैं। तो इंडिया में तो ये डिश चलती थी बहुत, तो अब ये पाकिस्तान में कसूर में तो ये बहुत चल रही है। कसूर में ये बहुत चल रही है। कसूर भी एक कदीम शहर है। मज़ीद इनका कहना है कि इस डिश के हवाले से बता रहे थे कि इंडिया के बहुत से इलाकों में ये बहुत शौक़ से खाई जाती है। आइए ये भी जानते हैं कि इसमें डालते ऐसा क्या है, इसमें ऐसी खास क्या चीज़ है जो अट्रैक्टिव करती है, लोगों को खाने के लिए मजबूर करती है। और सबसे बेहतर बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा वो ये कि ऐसी डिशेज़ जो हैं वो सीना बसीना चलती हैं। जैसा इनका कहना है कि 70 साल से यहाँ पे बना रहे हैं। पहले बड़े बनाते रहे, फिर मैं बनाता रहा, मेरे वालिद साहब के बाद जो हमारी फैमिली को ने इसको कंटिन्यू रखा। बताइएगा इसमें क्या डालते हैं। ये मैदे का होता है, इसमें मसाले होते हैं, नारदाना होता है, दाल माश छिलके वाली होती है, कसूरी मेथी होती है और साथ में नारदाना होता है, काली मिर्च होती है। इस तरह करके मसाले काफ़ी जो है ना डालते हैं, तो बहुत अच्छा बनता है। अंडा भी डाला जाता है इसमें और फिर इसमें कीमा जो है उबाल कर वो भी लगाया जाता है। तो अगर वो इस तरह बनाया जाए तो बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है। वेल डन। मज़ीद ये बताइएगा कि इस प्लेटफॉर्म से क्या कहना चाहेंगे आप, क्या पैगाम देना चाहेंगे। क्या देना चाहेंगे पैगाम यही है कि अच्छा बनता है। अगर किसी का दिल चाहता है खाए, एक दफ़ा खाएगा फिर बार बार खाएगा भी, यार ये मज़े की चीज़ है, ये खाते हैं अक्सर ज़्यादा। या यहाँ पर भी यही चल रहा था। जी नाज़रीन, मैंने यहाँ पे टेस्ट किया, बड़ा अमेजिंग जायका है। मैं आपको ये रेफ़र करूँगा कि लाजमी तौर पे इसको खाएं और हमारे जो बाव अजदाद का ये एक तोहफ़ा है इसको ज़िंदा रखें और ऐसी चीज़ों को विज़िट करें। लाजमी तौर पे एक बार जो है वो इसको लाजमी तौर पे खाएं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हमारे बाव अजदाद कितनी लजीज चीज़ें खाया करते थे और कितनी वो हफ्ज़ाने सेहत के असूलों को बिल्कुल मुताबिक हुआ करती थी। अपने मेज़बान कबीरियात को इजाज़त दीजिएगा। शुक्रिया।